उस भाव में, उस दिव्यता में रहने का संकल्प ये बहुत बड़ी शक्ति है। ये सर्वव्यापक है। सर्व कार्य उनके माध्यम से हो रहे हैं। दृष्टा भाव, योग शास्त्र कहता है दृष्टा दृषि मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य। दृष्टा जो है वो देखने की शक्ति है। जीवन के अंतराय में, जीवन के इस सफर में क्या कुछ नहीं होता। अलग अलग घटनाएं, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग वस्तु, अलग अलग समय जुड़ते जाते हैं, बिछड़ते जाते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन रहते हैं संस्कार। ये रहस्य है, यही सीक्रेट है। मूलभूत ज्ञान को प्राप्त करें। अगर तुम्हारे पास मूलभूत ज्ञान है, अगर तुम उनमें रहना सीख गए, तो ये इतना सहज होने वाला है कि तुम्हारी जो पूरी जिंदगी है वो बदलने वाली है। यही बात यहाँ महत्वपूर्ण है। केवल चर्चा नहीं, तुम केवल चर्चा करते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि चर्चा कहाँ होती है? मन में होती है। चर्चा करनी है, ऐसी बात भी नहीं चर्चा नहीं करनी, सत्संग उसे कहते हैं। लेकिन वो चर्चा धीरे धीरे स्व में स्थिर हो जानी चाहिए। दूसरी चर्चा को उत्पन्न ना करनी चाहिए। एक चर्चा दूसरी चर्चा को उत्पन्न करे, दूसरी चर्चा तीसरी चर्चा को उत्पन्न करे, तो ये विष चक्र चलते ही रहने वाला है। धीरे धीरे जो तुम बात कर रहे हो वो धीरे धीरे अंत में उनमें उपराम हो जानी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि बिंदु है। कल की ही बात लें, एक मैसेज मुझे मिला कि गुरुदेव साक्षी भाव में रहे, फिर उनके आगे क्या। भाई देखो, एक बात तुम समझ लें, साक्षी भाव में रहने का मतलब ही क्या है। आजकल ये साक्षी भाव वर्ड्स बहुत ही प्रचलित हो गया है। सभी लोग बोल रहे हैं साक्षी भाव में रहो, साक्षी भाव में रहो। बात क्या है? हम जब वीडियो सुन रहे होते हैं, बार बार कोई वीडियो सुनते हैं, तब कोई एक एक वर्ड्स जो है ना, वो हमारे भीतर एक स्टोर हो जाते हैं। फिर उनका जो गहन अर्थ है वो हम समझ नहीं पाते। जैसे कि परमात्मा, भगवान, भगवान का नाम लो, आप कहीं पर भी जाओगे सभी व्यक्ति आपको बता देगा भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। कितनी बड़ी बात है ये। एकदम भीतर से चेतना में लीन हो जाओ। निरति से आनंद है वहाँ।
तो शब्द के अर्थ को गहनता से समझना होगा और उनके भाव को तुम्हें अपने हृदय की गहराई में अनुभव करना होगा। तभी तुम्हारे पूरे जीवन में ये शब्द जो है ना, वो अर्थ के रूप में उभर के आएंगे, निखर के आएंगे। वरना क्या होगा? केवल एक शब्द शब्द बन के रह जाएगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं। उसने बहुत गुस्सा किया, उसने बहुत क्रोध किया, उसने बहुत क्रोध किया। एक सामान्य शब्द क्रोध। अब देखो क्रोध जो है उनका कितना भावपूर्ण है। ये क्रोध भावपूर्ण भले विपरीत हो, लेकिन आप देखिए जो क्रोध जिसने किया वो कितना एकदम उनका चेहरा लाल हो गया, उनके सारे जो ज्ञान तंतु है, न्यूरॉन्स है, वो कितने आवेगित हो गए। वो अनाप शनाप बोलने लगा। हो सकता है उनका बीपी थोड़ा बढ़ गया हो, वो अपना आपा खो बैठा। मर 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 इस तरह से करने लगा। ये एक शब्द का भाव कितना गहन है, आप देखें। तो उस तरह से साक्षी में रहना, चेतना में रहना, ये केवल शब्द नहीं है, ये तुम समझ ले। इनका बड़ा विशाल अर्थ है। और ये इतनी भावपूर्ण बात है, इतनी अनुभवजन्य बात है। उनका एक सटीक अनुभव पूरे जीवन को बदल देता है। दिन भर साक्षी में रहे, चलो हो गया। एक व्यक्ति ने बता दिया मैं दिन भर साक्षी में रहता हूँ, दूसरे व्यक्ति ने सुन लिया, दूसरे ने भी कह दिया चलो मैं भी साक्षी में रहता हूँ। तुम साक्षी में रहते हो, मैं भी साक्षी। बात खत्म। अब क्या करना है बोलो आगे। ऐसी बात होती है। मूलभूत शब्द को समझना बहुत जरूरी है और उनकी गहराई को पहचानना जरूरी है। ये एक यात्रा है, एक सफ़र है, एक जर्नी है, भीतर की जर्नी। देखो बाहर की जर्नी आप देखें, छोटा बच्चा है, उन्हें आप स्कूल में एडमिशन कराएंगे, धीरे धीरे वो पढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, प्राइमरी, हाई स्कूल, कॉलेज, फिर उनसे भी ऊपर बहुत बहुत सारी डिग्रियां लेगा। तो तुम ये सब देखो, जिससे वो आगे बढ़ता है। वैसे ये भीतर की जर्नी है। इनके अलग अलग प्रकार के आयाम हैं। बहुत पुराने समय में ये जो साक्षी का ख्याल आया कहाँ से, ये हम समझने की कोशिश करेंगे आज। उपनिषद काल में हमारे दिग्गज मनीषियों ने सर्व अखिल विदम ब्रह्म का एक अद्भुत सूत्र दिया। श्लोक, हम श्लोक कहते हैं, उसे सूत्र का श्लोक दिया गया। सर्व अखिल विदम ब्रह्म। फिर एक 4 महावाक्य कहे।
जब भी आप साक्षी भाव की बात करें, जब भी आप आत्मा की बात करें, जब भी आप परमात्मा की बात करें, जब भी आप एकरूपता की बात करें, तब एक ही बात याद रखना, तुम एक ही बात याद रखना, ये उपनिषद का ख्याल है। अगर कोई व्यक्ति सिक्का मारे मत चला लेना, समझ लेना ये उपनिषद का ख्याल है। बृहदारण्यक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद वेदांत ज्ञान है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने उपनिषदों के भाष्य लिखे, वो हमें पता नहीं है। सनातन में अब देखो यहाँ पर क्या होता है। कोई कहता है ये नया आया साक्षी भाव में रहना, माइंडफुलनेस, ये सब नया नहीं है, वेदांत है। और वेदांत किसकी उपज है, फिर से बता देता हूँ, वेदांत किसकी उपज है? उपनिषदों की। और उपनिषद बहुत प्राचीन है। जब तुम भी नहीं थे, मैं भी नहीं था, ये सारा ये जो आसपास के तो आप देख रहे हैं वो भी नहीं थे, इनके पहले वाले भी नहीं थे। ये हजार हजार 10-10 हजार वर्ष पहले की बात है। तब भगवद गीता भी नहीं थी, क्योंकि भगवद गीता में 200 श्लोक तो उपनिषद में से लिए गए हैं। तो कोई ऐसा कहे कि ये ख्याल इस व्यक्ति ने कह दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? साक्षी भाव में रहने का ख्याल, साक्षी शब्द कहां से आया? आजकल मैं अलग अलग वीडियो देखता हूं, तब थोड़ा हैरान भी होता हूं, लोग कहां से कहां ले जाते हैं। साक्षी शब्द कहां से आया? सर्व अखिल विदम ब्रह्म उपनिषद का ख्याल है। 4 महावाक्य, प्रज्ञान ब्रह्मम, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयमात्म ब्रह्म, 4 महावाक्य है। प्रश्न उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ये जो उपनिषद है 11 उपनिषद। उपनिषद की संख्या तो बहुत है, उसमें से 108, और 108 में से जो 11 उपनिषद है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब भी, फिर से बता देता हूँ, कोई भी बात करे, सभी व्यक्ति को बात करने की छूट है। यहाँ साक्षी के बारे में बोले, ब्रह्म के बारे में बोले, परमात्मा का सत्संग करे, सब करे, लेकिन उद्गम बिंदु कौन है? कोई व्यक्ति नहीं है, उद्गम बिंदु उपनिषद है, वेदांत का जब भी कोई टोटालिटी की बात करता है, सर्वज्ञता की बात करता है, तब समझ लेना कि उपनिषद का ख्याल है, वेदांत का ख्याल उपनिषद का है। और उनमें शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। और ये जो साक्षी शब्द है वो आप देखना, दृष्टा दृश्य विवेक में साक्षी शब्द का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। और उनके बारे में किस तरह से साधना करें ये भी समझाया गया है। दृष्टा दृश्य विवेक, साक्षी का मतलब केवल देखनार है, जो क्रिया नहीं करता। वेद के उपनिषद कहते हैं कि इस शरीर में 2 पक्षी है। एक उदाहरण के रूप में उसने कहा 2 पक्षी इस शरीर में, एक पक्षी नीचे खाना खाता है और एक पक्षी ऊपर बैठकर देखता है। तो जो देखने वाला पक्षी है ना, वो साक्षी है, ऐसी बात है। भगवत गीता में भी उनका वर्णन है। भगवत गीता तो हम सबसे पुरानी है ना, पुराणों से भी पुरानी। भागवत के पहले भी भगवत गीता थी। महाभारत के भीष्म पर्व में भगवत गीता का ख्याल है, श्लोक है, 700 श्लोक है वो भगवत गीता के। उनमें से 200 श्लोक उपनिषद के हैं।
तो उसमें भी ये बात है, उसमें कुछ अलग तरीके से समझा गया, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म की जो बात है ना वो इतनी गहन है। और देखो, गहन बात जब हम किसी व्यक्ति को समझाते ना, तब क्या होता है, अधिकार भेदे, अगर पात्रता नहीं है तो वो व्यक्ति उनका अर्थ अपने ढंग से निकालेगा, ये बात होती है। कोई शब्द है, कोई एक शब्द है, इसीलिए कहता हूँ साक्षी में रहना शब्द बहुत डीप वाला है और हमने उसे बहुत सहज बना दिया। अब कोई व्यक्ति बैठा है तो कहे कि मैं साक्षी में हूँ, ऐसी बात हो गई। ये डीप वाला है, ये वर्ड्स जो है ना वो गहरा है, ये अनंत यात्रा का एक प्रतीक है, भीतर की यात्रा। जैसे जैसे हम देखो, थोड़ा बहुत हम यहाँ बताते हैं उनके बारे में। शरीर से जब हम ऊपर उठे, शरीर के अलग अलग भाव है, फिर मन के भाव है, इंद्रिय के विषय है, उनसे ऊपर उठे, वृत्ति से ऊपर उठे, तब जहाँ से ये विचार उत्पन्न होता है, विचार का, वृत्ति का सबसे पहला उद्गम बिंदु है, वहाँ पहुंचकर बैठ जाए। गुप्तचर संस्था ने कह दिया कि भाई देश में आतंकवादी आ रहे हैं, आएंगे, इस शहर में बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। पुलिस वहाँ पहुँच गई, पुलिस ने अपना कर्तव्य दिखा के सभी आतंकवादी को पकड़ लिया। फिर थोड़े दिन बाद फिर से आतंकवादी आने वाले हैं, ऐसी बात आई, फिर से फिर संरक्षण जो पूरा डिपार्टमेंट उसे ये सोच मन ही मन वो सोचने लगे, चर्चा करने लगे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और आपस में एक सहमति साधी कि ये आते कहाँ से है। देखो, आ जाए फिर हम उसे पकड़ने के लिए प्रयास करते हैं। जब वो आ जाए, बाहर आ जाए, तब हम उसे पकड़ने के लिए प्रयास करते हैं, उनके पीछे दौड़ते हैं, उनकी चाल समझने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं पर उसने बॉम्ब रखा है तो उसे डिफ्यूज करते हैं। गुप्तचर संस्था काम कर रही है, सभी हमारा तंत्र काम कर रहा है। आतंकवादी आ गए हैं, हमें पता चल गया, तो ये आ कहाँ से रहे हैं? तब मालूम हुआ कि ये एक ऐसा मार्ग है जहाँ आसपास जंगल ही जंगल है और बस्ती बहुत कम है, वहाँ से ही आतंकवादी आ रहा है। तो वहाँ सिक्योरिटी बढ़ा दो, तो वहाँ से आए ही नहीं। तो ऐसे ये ख्याल जो है इंद्रिय के विषय के अलग अलग है, बेचैनी वाले ख्याल है। तुम्हारे मन में जो बेचैनी वाले ख्याल आते हैं, हैरान परेशान करने वाले ख्याल आते हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, उन्हें पता करना। तो मालूम हुआ कि भाई ये भीतर के अंतराल से आते हैं, जहाँ स्मृति है, मन से ऊपर है, अचेतन माइंड, जिसे आज की भाषा में कहे तो सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस, ऐसे 3 वर्ग में बांट देते हैं ये लोग, आज के मनोवैज्ञानिक। वहाँ से आ रहा है, लेकिन वो किन के आधार पर है? उस चेतना के आधार पर। तो उसे ही वो अपनी चेतना से काम कर रहे हैं, अपनी शक्ति से काम कर रहे हैं। तो हम उस शक्ति में रहने का प्रयास करें, उस चेतना में रहने का प्रयास करें, तो ये जो विचार है ना वो धीरे 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 कमज़ोर होते जाएंगे। क्योंकि विचार आ गए, क्रोध उत्पन्न हो गया, बाहर चारों ओर क्रोध ही क्रोध आ गया, पूरा शरीर इस तरह से हिलने लगा,
वासनाएं आ गई, पूरे शरीर में खिंचाव होने लगा, फिर रोकथाम करेंगे तो क्या होगा, उनकी जो इफेक्ट है वो तो रह जाएगी अंदर भीतर। तो उनसे ऊपर जो हम है, जो हम अनुभव करता है, क्योंकि हमने ये अनुभव किया। देखो, अनुभव हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि बाहरी वस्तु से इतना हम एकरूप हो गए हैं। इसलिए ये मैं कहता हूँ सफ़र है, ये साक्षी भाव में रहना। एक बार कर दिया मैंने साक्षी भाव में रहता हूँ, ऐसी बात नहीं, ये एक पूरा सफ़र है। पहले आप उस वृत्ति को समझें, उस वृत्ति का साक्षी बने, मतलब उनके साथ एकरूप ना हो। जैसे जैसे आप डिटेच होते जाएंगे और अपने काम में एकरूप होते जाएंगे, दोनों बात है। पूर्ण संतोष से जो काम करेंगे और उनके विपरीत जो वृत्तियां हैं, अच्छा बुरा, कंपैरिजन, ये सब वो सब, मान अपमान, लाभ हानि, परमात्मा कहते हैं द्वंद्वातीत। जो द्वंद्व है ना, उनसे जैसे जैसे पास्ट, फ्यूचर और पास्ट, भावी और भूतकाल में क्या हुआ, ये सब, मैं ये हूँ वो हूँ, ये सब, उसने ये प्राप्त कर लिया, मुझसे वो आगे बढ़ गया, ये सब, ये सारी जो बात है, उनसे जैसे जैसे ऊपर उठते जाएंगे, उन्हें देखेंगे केवल उनके। देखो, साक्षी का मतलब फिर से बता, साक्षी एक शब्द क्यों लाया गया कि भाई आप शांति से एक और बैठ जाए, आप उस झगड़े में मत पड़े। वहाँ पर बहुत झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे व्यक्ति को मारता है, गाली गलौज कर रहा है, हो सकता है वो हमें मार भी दे, तो हम क्या करेंगे कि भाई तुम एक और बैठ जाओ, शांति से चलता है वो चलने दो, अपने आप शांत हो जाए, इसी बात है। तो पहले उसे एक और करे, आप एक और बैठ जाए, मन को देखे, सांस आती जाती सांस को देखे, शरीर की गतिविधि को देखें, पूरे दिन क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं। अब एक दूसरी भूल भी यहाँ हो जाती है। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, काम करते करते आपका मन दूसरी जगह पर चला गया, दूसरा सोचने लगा, तो आपका साक्षी भाव वहाँ चला गया, ऐसा माने। फिर भी आप अपने, देखो यहाँ क्या होता है, सिद्धांत को गहराई से नहीं समझने के कारण व्यक्ति ये मानकर बैठ जाता है कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। फिर वो गुरु के पास आकर कहता है कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, अब मैं क्या करूँ। अब देखो, आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो फिर उस आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है। फिर आपके मन में ये प्रश्न उठता ही नहीं कि मैं अब क्या करूँ। तो क्या है, प्रामाणिकता से स्वीकार बहुत जरूरी है। अपने आप में, दूसरे के पास कन्फेस नहीं, अपने आप में स्वीकार करना होगा कि हाँ, यहाँ कुछ मिस्टेक हो रही है, मैं साक्षी भाव में नहीं रह पाता, इसमें मैं थोड़ा बहुत इधर उधर का हो जाता है, तो वहाँ रोकथाम होगी, तो वहाँ आप प्रयास करेंगे। आप अगर उसे सहज मान लेंगे, सभी स्थितियों को सहज मान लेना साक्षी भाव नहीं, वरना वहाँ अटक जाएगी। विकास इसलिए नहीं होता साधना में, मैंने बहुत बार देखा है। एक व्यक्ति को क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, तो फंडा ये है इनका साक्षी भाव का कि जब गुस्सा आए तब उन्हें दबाए भी नहीं, उनके साथ एकरूप भी ना हो, एकरूप भी ना हो ये बात समझे। आज दबाए नहीं, ये बात व्यक्ति तुरंत पकड़ लेता है
लेकिन उनके साथ अटैच ना हो ये बात नहीं पकड़ता। तो क्या होता है, जब वो गुस्सा होता है, गुस्सा करता है तो गुस्सा कर ही देता है। जितना वो पहले गुस्सा करता था उतना ही गुस्सा आज कर रहा है, उनमें कोई प्रॉब्लम डिफरेंस नहीं आया, अभी तक सुधार नहीं आया। और फिर वो ये बताता है कि भाई देखो गुस्सा कहाँ आया, मन में आया, तो मैं तो साक्षी भाव में ही हूँ। ये दोगलापन हो गया, ये दिखावा हो गया। मन में गुस्सा आया, शुरुआत में होगा, मन में गुस्सा आया, हमें कंट्रोल करना नहीं, हमें उन्हें देखना है, हमें उनके साथ एक रुकना है। तो धीरे 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 वो गुस्सा कम होना चाहिए, स्थिति में सुधार आना चाहिए। ये लंबा चलेगा, एक दिन में नहीं होगा। आज आपने ये सुन लिया अलग अलग व्यक्तियों का, ये मैंने उसकी बात सुनी, इसकी बात सुनी, ये सब सुनी, अब हमें शब्द याद आ गए कि साक्षी भाव है, ब्रह्म है, चेतना है, ये सब है वो सब। फिर हम अपने में ये लागू करने जाएंगे ना, तब थोड़ा टाइम लगेगा। जीवन को ढाले, जीवन को नियमित करे, सांस को नियमित करे। देखिए नींद में क्या होता है, नींद बहुत महत्वपूर्ण है। प्रफुल्लितता आती है, नहीं आती है, प्रॉब्लम्स है। नीति का ख्याल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये नहीं, जो नकारात्मकता है उन्हें दूर करते जाए तो अपने आप ये मूर्ति उभर के आएगी। शिल्पकार क्या करता है, शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए क्या करता है, जो वेस्टेज है, आसपास का जो भाग है उसे दूर करता है। वो आँख नहीं बनाता, आँख के ऊपर जो भाग है ना, जो सरप्लस भाग है, वो उसे दूर करता है। हाथ के आगे पीछे जो पत्थर है उसे काट देता है तो हाथ उभर के आता है। ऐसे 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 एक स्वभाव पर, एक जीवन की बात पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। वरना क्या होगा, व्यक्ति बहुत बोलेगा कि मैं साक्षी में हूँ, मैं साक्षी में हूँ, लेकिन जब आवेग आएंगे, जब वो इंद्रिय के साथ एकरूप होगा, जब वो कार्य करेगा तो उनमें कोई सुधार ही नहीं। और व्यवहारिक जीवन में भी वो जो करता है वो करता ही रहेगा। केवल परिवर्तन कहाँ आएगा, उनके शब्द में आएगा। वो केवल इतना बोलेगा कि मैं साक्षी में हूँ, मैं साक्षी में हूँ, मैं साक्षी में हूँ। गहनता समझे, साक्षी में रहना मतलब एक पूरी साधना पद्धति है। और ये साधना पद्धति किसने बताई है, बार बार हम बताते रहेंगे। ये साधना पद्धति किसने बताई है, उपनिषदों ने। ये बात जब भी आप कुछ भी सुने, समझ कर याद रखें। ये साक्षी, ये होश में रहना, ये साक्षी में रहना, चेतना में रहना, ये जो ख्याल है ना, वो उपनिषद का है, वेदांत का है। आप पढ़ ले वेदांत, इसमें क्या है, पंचदशी पढ़े, सब कुछ खुला है। आज सब कुछ मिलता है बाजार में। गीता प्रेस के जो ग्रंथ है वो हमें मिलते हैं, उनका अर्थ, दृष्टा दृश्य विवेक, जिसे उनकी कॉपी चाहिए वो भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। दृष्टा दृश्य विवेक आप पढ़े, खुद पढ़े, साक्षी शब्द आपको उनमें मिल जाएगा। तो आप कहेंगे कि हाँ भाई बात तो सही है, साक्षी शब्द तो यहाँ कहाँ से आया, वहाँ से आया है। तो बात इतनी सी है कि एक एक वस्तु को पकड़े और ऊपर उठते जाए, सहज होते जाए। पूरे दिन ये चलना चाहिए। परमात्मा कहते हैं
योगः कर्मसु कौशलम, काम जो हमारा है, क्योंकि आधे घंटे का ध्यान करते हैं, आधे घंटे, वो भी कैसे, थोड़ा ध्यान लगा नहीं, घड़ी में देखने लगे कितना बजा कितना बजा, इस तरह से बहुत टाइम हो गया। फिर क्या होगा, अपने वर्तमान जीवन पर हमें संतोष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने ये जाना कि भाई ध्यान में मुझे आनंद आया है, अब मैं जगत में जाऊंगा तो दुखी दुखी हो जाऊंगा, तो क्या होगा? तो इस जगत की बात जो हम काम करते हैं वो काम है, जीवन में हमें मज़ा नहीं आएगा, निरसता आ जाएगी। अब इसे छोड़ भी नहीं सकते, व्यक्ति ये बताता है कि भाई उसे मैं छोड़ नहीं सकता, बात सही है, सभी व्यक्ति नहीं छोड़ सकते, तो ये छोड़ नहीं सकता, और वो केवल आधे घंटे में ही मिलता है आनंद। तो व्यक्ति व्यग्र हो जाता है, व्यक्ति कभी कभी अपने आप में आप पर गुस्सा करने लगता है, अपने काम पर ध्यान नहीं देता, उसे ये काम बोरिंग लगने लगता है। अपने वर्तमान जीवन में उसे आनंद नहीं मिलता। ये बहुत बार देखा है हमने, और अक्सर ये होता है हर एक के जीवन में। क्योंकि आधे घंटे का ध्यान, आधे घंटे का साक्षी भाव पूरे दिन में तो चला ही जाने वाला, अलग अलग। फिर क्या होगा, मैं ये छोड़ दूँ, अरे मैं ये छोड़ नहीं सकता, उसने छोड़ दिया, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं छोड़ दिया। उनका जो मन ही मन रिग्रेट है ना, रिग्रेट, पछतावा, उनका मन ही मन एक ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि मैं कहाँ पर फंस गया हूँ। ये फंस गया हूँ ये भाव है ना, वो उसे इतना असंतोष में डुबा देता है, और वो काम ठीक से नहीं करता, और काम ठीक से नहीं करता इसलिए उनका परिणाम जो है ना वो विपरीत आने लगता है, तो वो और डिप्रेशन में जाने लगता है। तो अध्यात्म से आनंद मिलने के बजाय वो डिप्रेशन में आ जाता है। ये शब्द नहीं समझने के कारण आप देखें बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा है। अगर तुम्हें इनसे बचना है तो क्या करना, 3 सिद्धांत याद रखना है। ध्यान कभी आधे घंटे का हो नहीं सकता, साक्षी हमारे साथ 24 आवर्स है, काम मन कर रहा है और हम साक्षी हैं। जो सहज काम है, परमात्मा ने कहा है, हम नहीं कहते, परमात्मा कहते हैं जो सहज काम है उनमें साक्षी भाव डिस्टर्ब होता ही नहीं। ये बहुत रहस्यमय बात है, सहज काम में कभी साक्षी भाव डिस्टर्ब नहीं होता। आप कोई भी काम कर ले, डॉक्टर है, एडवोकेट है, बिजनेसमैन है, बड़े कंपनी के सीईओ है, कहीं पर सर्विस करते हैं, गृहिणी है, स्टूडेंट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा है। विषय के बारे में मैं बहुत कम बोलता हूँ, क्योंकि विषय इतने जिसे कहते हैं ना, कब हमें उलझा दे वो पता नहीं, इसलिए विषय के बारे में हम नहीं बोलते। मौन है, उपनिषद भी मौन है, विषय को थोड़ा बहुत भूखते छोड़े, बस इतना सा, उनमें आनंद है ऐसा कभी नहीं सोचे, और वो गलत है ये भी न सोचे। जरूर हुई तो थोड़ा बहुत भुगता, बस काम हो गया, ख़त्म, उनके बारे में सोचना नहीं, काम हो गया। जो शरीर के लिए आवश्यकता है, खान पान मैथुन जो कुछ है, थोड़ा बहुत जो हुआ बस, उनके बारे में नहीं सोचना, काम के बारे में, अपने काम के बारे में काम करते रहो। और साक्षी भाव में जब
उसमें एकाग्र होगे, उतने एकाग्र होगे, उतने उनसे दो फायदा होगा। एक, वर्तमान जीवन सुधरता जाएगा, और जितना वर्तमान जीवन में हम आगे बढ़ेंगे तुरंत ही हम शांत हो जाएंगे। क्योंकि जो बिन जरूरी हमारा रिग्रेट है ना कि अरे मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर पाया इस जीवन में, मुझे कहीं और जाना है, ये देखो ये बहुत ही नवीन एक ऐसी विचार सरणी है, मैं कहीं और जाके जाऊं तो मुझे ध्यान लगेगा, ऐसी बात है। कहीं और जगह पर जाऊं तो मुझे ध्यान लगेगा, यहाँ पर मैं दुखी हूँ, ये जो है ना, ये सब इनमें मैं पड़ा हूँ, ये मैं काम करा, और ज़्यादातर से ज़्यादातर ये काम के बारे में होता है। अगर उस व्यक्ति को आप मौज शौक की वस्तुएं दे तो वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं यहाँ दुखी हूँ। ज़्यादा काम आ जाए तभी वो कहेगा। ये मन की रमत है, देखो इसमें मत फंसना। ऊपर उठना, साक्षी भाव में रहना, ये एक पूरी यात्रा है। साक्षी भाव में रहने के बाद क्या होता है वो भी हम इनके बाद वाले वीडियो में बताएंगे।